नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है गट ब्रेन कनेक्शन विद फूड के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ये शरीर है ये एक तरीके की मशीन की तरह है। उसके अंदर जिस तरह की आप ऑयलिंग करेंगे, जिस तरह के इनपुट्स देंगे, उसका ही आउटपुट आपको महसूस होगा कि आप एनर्जी आपकी लेवल हाई रहेगी, आपका ग्रोथ होगा, आप सक्सेसफुल फील करेंगे। भले आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपका हेल्थ ठीक ना हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमें एक खुशनुमा ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए कौन से ऐसे हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भवानी जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ एक वेलनेस कोच भी हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, मैं बहुत खुश हूँ इस एपिसोड को लेकर के, क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे सवाल हैं, खास करके गट और फूड के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं गट की, गट अर्थात हमारा जो स्टमक है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि गट और स्टमक में क्या डिफरेंस है? गट और स्टमक में कोई डिफरेंस नहीं, बस अलग अलग वर्ड्स हैं। अच्छा, स्टमक, पेट, सिनोनिम है। गट, हाँ, बस उसी तरह से इसको कहा जाता है। ग्रेट सिस्टर, अभी जब हम बात करते हैं फूड की, फूड अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अनगिनत टाइप्स ऑफ फूड आज हम अवेलेबल है हमारे मार्केट में, और वैरायटी ऑफ रेसिपीज है। रेसिपीज भी हम सोच नहीं सकते, इतने रेसिपीज अवेलेबल है एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के। अगर हम सपोज चावल की बात करें तो चावल का लाखों करोड़ों रेसिपीज आज दुनिया में बन सकते हैं उस एक चीज़ से। उसी तरीके से अगर हम अपने गट की बात करें तो गट को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, ये कैसे डिसाइड करें? जैसे आप पूछ रहे हैं कि गट एक चीज़ से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, तो उस तरह से गट को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। अब हम जो फूड बनाते हैं, जैसे एक कहावत है कि भारत में जी, इतने सारे वैरायटीज़ हैं, आप साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ जहाँ भी जाएंगे सब मिला के इतनी वैरायटीज़ है कि एक मनुष्य जब जन्म लेता है तब से वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर लास्ट डे उसका जो होगा उसकी लाइफ का, और इतने लंबे गैप में वो अगर 3 टाइम भी अगर दिन में खाता है तो ये पूरा मिलाकर उसको कभी फूड को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं। इतने वैरायटीज़ हैं हमारे यहाँ पे फूड। ये तो मैं खाली सिर्फ अपने देश की बता रही हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अभी बहुत सारा इजी हो गया है एक्सेस, तो हमें बाकी कंट्रीज़ के भी फूड कैसे बनाने हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे पास में है। जी, ठीक है, तो हमारे पेट को कौन सा फूड पसंद आएगा इसकी चॉइस हमें खुद करनी है। जैसे आपने बहुत सुंदर पिंक कलर का दुपट्टा पहना हुआ है अभी, ठीक है, आप जाते हैं मार्केट में, आप चूज़ करते हैं अपने लिए कपड़े, तो आप पहले क्या करते हो, 2-3 आप दुपट्टे लगा के देखोगे इसमें से कौन सी मुझे सूट कर रही है। तो आपको लगा पिंक आप पे अच्छा लग रहा है तो आपने ले लिया, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि अब सूट करने की बात नहीं है, आपका कंपलसरी आपको पिंक लेना है क्योंकि आपको कुछ मैच करने के लिए पिंक चाहिए। तो वैसे इस दुपट्टे का एग्जाम्पल तो मैं दे रही थी, इसका मतलब है कि ये फूड के जो चॉइसेस है ना, अब हमारे पास चॉइस बहुत है। अगर हम स्मार्ट हैं तो उन चॉइसेस में से हम निकाल सकते हैं कि ये मुझे डाइजेस्ट हो रहा है, ये मेरे पेट के लिए ठीक है, इसको मैं ठीक से पचा लूँगी करके। लेकिन हमारे पास अगर वो समझ ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, कुछ भी उठा के खा लेते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक दिन आ रही थी, कहीं ट्रेन से आ रही थी, तब मैंने देखा तो कंपार्टमेंट में से बहुत लोग बैठे होते हैं ना, तो बिस्किट का पैकेट खोला, 3-4 लोगों ने मिल के बिस्किट का पैकेट खोला और को पैसेंजर्स को दे रहे हैं। सबने मना किया, तो 4 लोग तो ऑलरेडी उनका ग्रुप था और उसमें से हम शायद 3 जन थे, हम तीनों ने मना किया।
तो उन चारों के चारों ने जो पैकेट खोला था उसको आपस में बांट बांट के खा लिया। तो आप सोचो पर पर्सन अगर एक पूरा बिस्किट का पैकेट खाता है बिना मतलब के, तो उसको फूड की चॉइस ही नहीं है कि उसको क्या खाना है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। तो उनके लिए क्या होता है कि कंपलसरी, जैसे आप जाएंगे पिंक दुपट्टा ही लेके आएंगे, वैसे कंपलसरी अभी उन्हें समझना होगा कि मुझे यही चीज़ें खानी है 1 2 3 4 5 लिस्ट में, क्योंकि यही मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ या सकता हूँ, यही मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। राइट, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है इस बात को ट्रू, और गड़बड़ करते रहते हैं। ट्रू। जी। यहाँ पर ना चॉइस एक बहुत बड़ा वर्ड है जो अभी आपने कहा, और आई थिंक ये हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। यस। क्योंकि चॉइस सिस्टर, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, चाहे हम 5 एस्पेक्ट्स को अगर ले, हमारे हेल्थ, वेल्थ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, और साथ ही साथ हमारी ग्रोथ जर्नी, इन सभी एस्पेक्ट्स में एक ही चीज़ एक शब्द में अगर उसको हम डिफाइन करेंगे तो है कि हमारी चॉइसेस। ऐसे में अपनी गट हेल्थ को सही रखने के लिए चॉइसेस, राइट चॉइसेस होना कितना ज़रूरी है। यस, देखो चॉइस तो बहुत, जैसे हर लाइफ में हर एक जगह पे देखो राइट चॉइस अगर हमने की, जैसे जॉब मिलता है, जी। आपको 2 जॉब्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें से हम देखते हैं ना कि कौन सी सूटेबल है मेरे लिए, मेरी राइट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, इसमें ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं हर एक स्टेज में कुछ भी हो। तो फूड के भी चॉइस जो है ना बहुत ध्यान से करना चाहिए। फूड अगर हमने सही चूज़ किया तो वो हमारी पूरी जीवन बदल देगा। अब देखिए एक बात, अगर एक इंसान के पास सब कुछ है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब हर एक कन्वीनियंस की जो भी चीज़ें हैं सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, या आप ये कह लो कि बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक बहुत एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं आपके कबर्ड में, लेकिन उसको पहन के आपका इतना वज़न बढ़ गया है कि वो पहन के आप पे सूट नहीं करा, आप हीरे की आपने नथ खरीद के रखी है पर आपके नॉस्ट्रिल में ही प्रॉब्लम है, आपको पूरे टाइम आपका नोज़ मतलब बंद रहता है या कुछ प्रॉब्लम है रन, तो फ़ायदा क्या। तो हमारी वो जो फूड की चॉइस, मैं सच कहती हूँ और मैं बहुत थैंक यू कहूँगी आपको जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, हमारे इस चॉइस की वजह से हमारी हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे चॉइस ही गलत होते हैं। तो एक बात बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको समझना, टंग अलग चीज़ है, उसकी डिमांड्स बहुत अलग होती है, पेट अलग है, उसकी डिमांड्स अलग है। तो हम टंग के इस डिमांड को सेटिस्फाई करते 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 हम अपने पेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना, एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पेरेंट सिर्फ एक पर ध्यान दे रहा है, दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो दूसरे बच्चे की क्या हालत होगी। पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, लव नहीं है, तो बच्चा गलत दिशा में जाएगा। उसके बाद बहुत लेट जब हो जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या हो गया, एक बच्चा तो इतना अच्छा और ये ऐसा दूसरा। बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो वैसे ही तो हमारी जो जीभ है और हमारा पेट है दोनों ही हमारे बॉडी का हिस्सा है, पर हम क्यों ध्यान ज़्यादा अपने टंग को देते हैं, हम अपने पेट को क्यों नहीं, पेट की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, जबकि सारा कुछ तो वही करने वाला है हमारे लिए, है ना। तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी हम बात करेंगे सिस्टर इंक्लिनेशन की। आज अगर हम देखें तो बहुत मासेस अपने आप को हेल्दी फूड की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। उसके साथ में एक और इंडस्ट्री चल रही है, वो है हेल्दी रेसिपीज़। आज अगर हम इंटरनेट पे डालें हेल्दी रेसिपीज़ तो अनगिनत ऑप्शंस आ जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ये हम आज से 10 साल पहले नहीं था या 20 साल पहले लिमिटेड था। तो ऐसे में हेल्दी रेसिपीज़ जो बताई जाती है उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं जैसे ही उसको टैग कर दिया गया कि इट्स हेल्दी फॉर यू तो वो गलत, जैसे आपने कहा था कि आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस गलत होते हैं। आई थिंक आपने फ्रूट और मिल्क की बात, एब्सोल्युटली। और
इतने सारे रेसिपीज मिल्क और फ्रूट से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे में सिस्टर अगर हम चॉइसेस की बात करें, जो हमने 2 मिनट पहले कहा था, चॉइसेस एनालाइज करना ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप कुछ रेकमेंड कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि कहाँ पर हमको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। देखो, चॉइस एनालाइज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर जगह अपने अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, जिसको जो सही लगा है किया, लेकिन वहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रॉ फूड, एक्चुअली रॉ डाइट बहुत अच्छा डाइट है, क्योंकि सारे जो मिनरल्स या माइक्रो विटामिन्स हम कहते हैं वो हमारी बॉडी को मिलता है, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका एनालाइज करने का क्या है पता है? एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना, हर चीज़ को आप खाना। जब आपको पता चलता है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली स्टॉप करो, पर आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है अपने आप को सेल्फ एनालिसिस। दूसरा है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो सही नहीं होते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारा दिया गया है, लेकिन अगर मैं जो ज़रूरत है हमें 2-4 अगर मैं डिस्कस करूं, तो एक जिसको हम कहते हैं देश विरुद्ध आहार। देश विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि जो आपका सीजनल और लोकल नहीं है वो आपके खाने लायक नहीं है। जैसे हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो लेते हैं, ये हमारे देश का नहीं है, तो देश विरुद्ध है। तो ये चीज़ की ज़रूरत है, ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ गया है। उसी तरह से मिल्क एंड फ्रूट का कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार है। तीसरा जो होता है मात्रा विरुद्ध कहते हैं। जैसे आपने 2 चीज़ें कंबाइन की, उसकी जो क्वांटिटी अगर सही नहीं है, ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डाइट चार्ट में लिखती हूँ कि आप फ्रेश जूस बना के पीजिए, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो क्या करते, बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट सब मिला के जूस बना देते हैं। जैसे बीटरूट भी डाल दिया, गाजर भी डाल दिया, पालक भी डाल दिया, फिर वहाँ से पपीता भी डाला, फिर एप्पल भी डाल दिया, सब मिला के एक जूस बना दिया। ऐसे नहीं होता है। आपको जूस बनाना है तो वेजिटेबल जूस मैक्सिमम 2 या 3 वेजिटेबल्स का। आप स्मूदी बना रहे हो तो बस एक फ्रूट लेना, उसमें वीगन मिल्क डाल के आप बनाना, डेट्स डाल के आप लेना। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी सही होने चाहिए, वो भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर धीरे धीरे हमें ना बस एक चीज़ कॉमन, एक लेमैन के लिए जो अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है और बहुत टाइम भी नहीं दे सकता है अपने हेल्थ के ऊपर, क्योंकि उसको अगर हम बोले आप ये भी कर लो वो भी कर लो, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल स्टेप्स या इसको सिंपल टिप्स आप समझ लें। तो नंबर 1 है, आप जो फूड खा रहे हैं उसकी प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना। ठीक है। अब वो डिसिप्लिन, आर्मी रूल की तरह डिसिप्लिन में खाना। इतने बजे आपने नाश्ता किया तो रोज़ उतने ही बजे, 5-10 मिनट यहाँ वहाँ हो सकता है। लंच का टाइम भी फिक्स, डिनर का भी फिक्स, इस तरह से। सेकेंड टिप है स्पेसिंग बिटवीन द मील्स। मतलब हम जो खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट 8:30-9 के बीच में हो ही जाना चाहिए, उसके बाद लंच 1 बजे, क्योंकि ये टाइमिंग्स भी है ना आयुर्वेद के हिसाब से, पित्त जब हाई रहता है तो हमारी डाइजेशन भी बहुत अच्छी होती है। डिनर थोड़ा अर्ली, अब ऑफिस जाने वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो अपने आप वो कर सकते हैं उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है। शाम के वक्त बहुत भूख लगती है और ये कॉमन है, 4:30 से 6 के बीच में बहुत भूख लगती है, जहाँ पे सब गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कुछ खा लेते हैं उसके बाद में डिनर स्किप करते हैं, और डिनर जैसे ही स्किप किया तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आई तो फिर फ्रिज खोलते हैं, ढूंढते हैं, तो पूरी साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है। यस, हाँ। तो ये स्पेसिंग बिटवीन द मील्स, ये हमें बहुत ध्यान रखना है इसका। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स, जिसको लेकर हम अपने गट को भी खुश रख सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी हम अच्छी रख सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, एक और एस्पेक्ट इससे जुड़ता है कि फूड अपने आप में एक इमोशन है। फूड, जैसे आपने कहा था कुछ एपिसोड्स पहले, आपने कहा था कि फूड अपने आप में वो अलग अलग फेस्टिवल्स के हिसाब से डिफरेंट होता है, अलग अलग सीज़न के हिसाब से डिफरेंट होता है, अलग अलग लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होता है, हर एक अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से भी होता है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की,
अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, इंडिया में एक सर्टेन फूड का कुजीन चलता है, वो कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से उस जगह पे, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों दा साग, ये वहाँ पे बनाया जाता है बिकॉज वहाँ का मौसम वैसा होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम राजस्थान में खाए पीक समर्स में, तो वो गट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? वो गट हेल्थ को नेचुरली एक नेगेटिव वे में ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई, घी वी डालकर एकदम बिल्कुल हेल्दी खिचड़ी बनाई, और आप उसको 7:30 7:30 8 के बजे के पहले आप खा लेते हैं डिनर में। अब वही हेल्दी खिचड़ी अगर आप आधी रात को 12-1 बजे खाएंगे तो उसको हम हेल्दी तो नहीं कहेंगे। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सीजनल जो आपने कहा, परफेक्ट सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गाजर का हलवा, देखो विंटर्स में गाजर का हलवा बहुत फेमस होता है और विंटर्स में ही उसको खाया जाता है। क्यों? क्योंकि विंटर में हमारी बॉडी को हीट चाहिए होती है, और गाजर के हलवे में हम काफ़ी सारा घी डालते हैं। फिर हम उसमें वो एक्चुअली जब शुगर डालते हैं, शुगर भी तो वैसे बहुत ज़्यादा खाना सही नहीं है, लेकिन ठीक है, हम जो बीच बीच में नॉट रेगुलर पे खाते पर सीजन पे खाते हैं, तो हम हलवा खाते हैं तो बॉडी की हीट बनी रहती है और विंटर में उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। प्लस वो गाजर सीजनल होता है उस टाइम पे। जैसे आपने मकई की रोटी सरसों दा साग बोला, तो वो भी सीजन में आता है, बट उसी चीज़ को हम दूसरे सीजन में अगर बना के खाएं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, रादर वो हमारे हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता था जिसको बहुत अलग अलग डिवाइड करते थे। तो मुझे अभी भी याद है, उसमें एक आता था टू मेक इट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर। मुझे अभी भी याद है, कॉलेज में पढ़ा हुआ। तो हम मेक इट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर क्यों करें? और ये जो है, हाँ, बाकी कंट्रीज में करना पड़ता है क्योंकि उनकी वेदर उतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का अलग, पर हमारे इंडिया में उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाई शुड वी मेक इट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर? तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारी खेती बाड़ी में इतना कुछ बनता है, उगता है, तो हम अपने अपने सीज़न के हिसाब से समर में वाटरमेलन खाओ, आम खाओ, विंटर में आप बाकी के जो फ्रूट्स आते हैं वो खाओ। तो इस तरह से सीजनल खाओ, बट ऑफ सीजन में उन चीज़ों को मत खाना। जैसे बाजरा, अब गुजरात में आप जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो बाजरा विंटर में खाते, समर में नहीं खाते, है ना। तो उस तरह से सीजन का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ट्रू। सिस्टर, आज के एपिसोड में इतना सारा क्वालिटी कंटेंट आपने हमें दिया है, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी तरीके के पाथ को चूज़ करना है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे करियर हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू चॉइसेस। एक तो ये बहुत कमाल की बात आपने शेयर की। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें किसी भी खान पान को अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या वो मुझे सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। भले ही पूरी दुनिया में कितने भी लोग बोल दे कि ये हेल्दी है, लेकिन हमें खुद की बॉडी को समझना है, खुद की बॉडी में राइट इनटेक देना है, और फिर उसकी जो बॉडी में असर हो रही है उसे एनालाइज करना है, खुद का जज करके फिर ही उस चीज़ को इनटेक करना है। सच अमेजिंग कंटेंट सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि मैंने एज अ स्टूडेंट इसे ऑब्जर्व किया। अगर आप ज़िंदगी में स्टूडेंट रहेंगे ना दोस्तों, तो आप महसूस करेंगे कि हर दिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिलेगा। ये पूरी दुनिया आंसर्स से भरी हुई है, लेकिन सवाल सही है कि नहीं, ये आपको खुद जज करना है। आपको देखना है कि क्या मैं सही सवाल पूछ रही हूँ। अगर मैं ये पूछूंगी कि गुलाब जामुन अच्छा है या फ्रूट, मेरा एक तरफ का मन बोलेगा कि नहीं, मुझे गुलाब जामुन खाना है, लेकिन हेल्दी तो फ्रूट है। इन दोनों के बीच में डिसाइड क्या करना है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।